Hello everyone, I welcome you to all in my FS class. Dear student, today we will study transformation and the definition of this. To change transformation means is what? To change the form of a sentence from one grammatical form to another grammatical form without changing its first meaning. Okay, means एक grammatical form से दूसरी grammatical form में change करना है. ठीक है, एक sentence को एक grammatical form से दूसरी grammatical form में change करना है, लेकिन उसके ग्रामेटिकल फॉर्म में तो चेंजिंग है, लेकिन उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि मैं ये बोलूँ कि ही इज़ टू फैट. ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटा है. तो इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज एक्सट्रीमली फैट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका भी मीनिंग क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है. ठीक है ना, तो यही अर्थ है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि देखो यहाँ पर दोनों में क्या है, ग्रामेटिकल का जो सेंटेंस है ना, ग्रामेटिकल चेंजेस तो हुआ लेकिन उनके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ. इतना बात क्लियर हुआ ना. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि ग्रामेटिकल फॉर्म तो चेंज हो जाए, ठीक है, सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो कुल कितने सेंटेंसेज हैं, कितने ऐसे सेंटेंस हैं जिसको क्या हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा ना. मतलब ऐसे देखिएगा तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं. ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो कुल 11 टाइप्स के हैं और मैं बता दूंगा कि 11 कैसे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने खुद से एक फार्मूला सेट किया हुआ है जिससे कि आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो 11 क्या है. ठीक है, देखो यहाँ पर एस का मीनिंग क्या है. एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सिंपल है. समझ गए, मतलब सिंपल सेंटेंस रहेगा. सिंपल सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, सिंपल इनटू, हम लोग चाहेंगे इसको क्या कर देंगे, कंपाउंड कर देंगे. क्या हो जाएगा, कंपाउंड. ठीक, और इसी को क्या करेंगे, जो मैं भाई 11 बोल रहा हूँ. ठीक है, और फिर कंपाउंड होगा. ठीक है, ठीक है, कंपाउंड से क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड से सिंपल करना पड़ेगा, कंपाउंड से सिंपल करना पड़ेगा. ठीक है, तो एस का मीनिंग तो एक ये हो गया. ठीक है, अब ई है. ठीक, एक्सक्लेमेटरी होता है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव. ओके, ये सेकंड हो गया. दो तरीका हो गया. और इसको है ना सीओ, इसको पूरा वन पढ़ेंगे, कलेक्टिवली इसको एक पढ़ेंगे ना. तो यहाँ पर को का मीनिंग क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा. ठीक, तो कंपाउंड से हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड से हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स. ठीक, 3 हो गया. अब यहाँ पर इस को का फिर हम लोग एक ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 ना. अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीओ का मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, COMPLEX. तो कॉम्प्लेक्स से हम लोग क्या कर देंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स से हम लोग चाहे सिंपल कर दे, चाहे कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, सिंपल ही लिख देते हैं. कॉम्प्लेक्स से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल में चेंज कर देंगे ना. फिर एक आगे क्या, यहाँ पर एस आगे. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आगे. देखो सिंपल से हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल से कंपाउंड किया है ना. अब फिर सिंपल से क्या कर देंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कर देंगे. ठीक, अब एस हो गया 5 और ये 6 हो गया. 6 में क्या हो जाएगा, मान लो एक एक्टिव हो गया. ठीक है, एक्टिव इंटू पैसिव. एक्टिव रहेगा, उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा किसमें, पैसिव में. ठीक, तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 ये हो गए. अब यहाँ पर क्या है, डाटा है, तो डी का मीनिंग क्या हो जाएगा, डी का मीनिंग हो जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, उसका चेंजेस. फिर ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव. अफर्मेटिव से हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे. टी का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू, TOO2. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रिमूविंग 2 होता है ना. ये हो जाएगा 9. और 10th हो जाएगा, जैसे असर्टिव है ना, असर्टिव सेंटेंस होता है एक मीन्स और असर्टिव. असर्टिव से हम लोग क्या कर देंगे, असर्टिव से हम लोग चेंज कर देंगे उसको इंट्रोगेटिव में ना. तो कुल मिलाकर के 10 टाइप्स के हैं. ठीक है, और जो मैंने 11 बोला है, तो यहीं पर सिंपल इंटू कंपाउंड होगा, और कंपाउंड से आप लोग सिंपल में कर दीजिएगा, वही 11 है. मतलब एक इसको भी कलेक्ट कर लीजिएगा, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा. ठीक है, कुल मिलाकर के 10 तरह के सेंटेंस हैं. ठीक,
जिससे कि हमें क्या करना है, सेंटेंस दिए रहेंगे उसका हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा। और ग्रहमा ये है कि कंपाउंड से सिंपल करना है ना। चलो मतलब ये समझ लीजिएगा कि सिंपल से कंपाउंड करना है। अब अगर हम सिंपल कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंड का भी सिंपल हो जाएगा, ठीक। और फिर ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करेंगे, ठीक। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से मतलब सिंपल में हो जाएगा, इधर सिंपल से कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, ठीक। फिर एक्टिव से पैसिव में। ऐसे कुल मिलाकर के 11 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे हमारा, ठीक है। इस टॉपिक में कुल 11 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ये समझना डेफिनेशन में क्लियर हो गया है, ठीक। तो देखो इसमें जब हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक आता है क्या कि रिमूविंग टू का। समझे ना, क्या आता है, रिमूविंग टू, ठीक है, REMOVING, रिमूविंग टू, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि एक सेंटेंस दे देगा क्या कि चेंज मीन्स चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ये क्वेश्चन बनेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच, ठीक। तो पहले सेंटेंस, एक सेंटेंस दे देगा, राम सेड आई विल नॉट गो टू स्कूल। अभी सेंटेंस को बोल देगा क्या कि चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ना। तो वहां पर सेंटेंस दिया रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और यहाँ पर क्या बोलेगा कि चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर दूसरा सेंटेंस दे देगा क्या कि चेंज इट इनटू कंपाउंड, फिर एक दे देगा क्या चेंज इट इनटू सिंपल, फिर एक तरीके का सेंटेंस दे देगा, उसको बोलेगा कि रिमूव टू, सेंटेंस दिया रहेगा वो बोलेगा इसमें से रिमूव टू, ठीक है। ऐसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, बन जाते हैं ग्रामर से ना। तो देखना जो ये रिमूविंग टू का टॉपिक है, कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो इसमें 6 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने तरह के, 6 तरह के, ठीक है। तो 6 तरह के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि देखना कि एक सेंटेंस रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या रहेगा कि ही इज, है ना, या मान लो देखो ही इज इज टू फैट हो गया, चलो फैट ही ले लेते हैं, ठीक। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा ना। तो अब इसमें क्या रहेगा कि आगे सेंटेंस में दिया रहेगा कि रिमूव टू, REMOVE, रिमूव टू, ठीक है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा रिमूव, ठीक। जब यहाँ पर ही इज टू फैट है, इसमें से टू हटाना है, ठीक है। तो जब भी इस टू के बाद मतलब कोई एडजेक्टिव रहेगा ना, तो उसको हम लोग इस टू के जगह पे क्या करेंगे, ओवर करेंगे, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली करेंगे, EXTREMELY ना। अगर देखो तो यहाँ पर इसको चेंज करने का क्या है, सब्जेक्ट जो है वो रहेगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और इस टू के स्थान पर, इस टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, ओवर आएगा या फिर एक्सट्रीमली आएगा, मतलब जो ये है, ठीक। और फिर ये जो है फैट है, तो मतलब जो एडजेक्टिव है वो आ जाएगा ना। तो इसका ये तो स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये इस तरीके से हम लोग इसको रिंग टू को हटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ही इज, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ओवर फैट, ही इज ओवर फैट, ठीक है। अब इसी का एक तरीका और हो सकता है, इसको हम लोग कॉम्परेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही इज फैटर, ठीक है, देन ही शुड बी, ठीक है। मतलब उसको जितना होना चाहिए उससे ज्यादा क्या है, ये फैट है ना। तो इसका क्या रहेगा स्ट्रक्चर, मतलब देख लीजिएगा टू हटाने का, तो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर लिख दीजिएगा CD, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन, और फिर जो ये सब्जेक्ट है यहाँ वाला है वही सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, शुड बी, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, मतलब इसी इसी इस एक स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर को हटाने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो ओवर या एक्सट्रीमली के माध्यम से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा बाई मतलब ये कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है ना, फैटर देन he should be, she should be, any kind means the subject will be there, according to that we have to change, okay, this is the first structure। हाँ, अब देखिएगा सेकेंड स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो सेकेंड रहेगा क्या, जैसे मान लो सेकेंड तरह का सेंटेंस जानते क्या रहेगा,
कि उसमें जैसे यहाँ पर रहेगा ही इज टू पुअर टू परचेज ड्रेस, ठीक है, मतलब टू परचेज द ड्रेस या टू परचेज दिस शर्ट, है ना, टू परचेज दिस शर्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा एक तरह का ये स्ट्रक्चर रहेगा, समझ गए, इन मतलब टू रहेगा और फिर एडजेक्टिव रहेगा, फिर इन्फिनिटिव रहेगा, समझ गए। फिर ये अब ये दूसरे तरह का सेंटेंस रहेगा ना, इसको पूरा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ही इज टू पुअर टू परचेज ना, ही इज टू पुअर टू परचेज दिस शर्ट कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो टू है, ठीक है, इसी टू के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सो, ठीक है। और ये जो टू है इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, दैट, ठीक है। अभी देखिएगा क्या इसका मतलब, इसको किस तरीके से इसका टू रिमूव करेंगे ना, तो लिखेंगे ही इज सो पुअर, ठीक है, दैट ही कैन नॉट परचेज दिस शर्ट, ठीक। तो यहाँ पर देखेगा कि अगर मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, अगर ये वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट में है, PRESENT प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कैन नॉट आएगा, क्या आएगा, कैन नॉट ना। लेकिन अगर यही वर्ब, ठीक है, ये वाला वर्ब अगर पास्ट में है, ठीक, तो इस कैन नॉट की जगह पे क्या आएगा, कुड नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, कुड नॉट, ठीक है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट ये वाला है ना, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दूसरे तरह का स्ट्रक्चर हो गया ना। अब हम बोले कितना है, कुल मिलाकर के कितने तरह का आएगा, 6 तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी में जैसे कि एक इसको मैं और में लिख दे रहा हूँ। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट मतलब उसमें दिया नहीं रहता है ना, मतलब सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे देखिएगा इस तरह के स्ट्रक्चर रहेगा कि यहाँ पर ऐसे रहेगा द टी, ठीक है, इज टू हॉट ना टू ड्रिंक, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा ना। तो जैसे जब आपको ये पता ना हो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो आप लोग इसको मतलब एक ये इस तरीके से आएगा जिसमें कि आपको सब्जेक्ट पता रहेगा, ठीक है, नोन रहेगा। एक में क्या रहेगा, सब्जेक्ट आपको अननोन रहेगा, पता नहीं रहेगा। तो यहाँ पर द टी है, ठीक है, टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है ना। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग को एक दूसरा चीज हो गया, द माउंटेन इज टू हॉल, ऐसे भी हो सकता है, द माउंटेन, ठीक है, MOUNTAIN, द माउंटेन इज टू हाई, ठीक है, HIGH, टू क्लाइंब ना, टू क्लाइंब अप, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, द टी इज सो हॉट, ठीक है, इस टू के जगह पे क्या यूज करेंगे, सो करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस टू के जगह पे सो किया है, ठीक है। सो हॉट, द टी इज सो हॉट दैट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ऐसे लिख सकते हैं, कैन नॉट ड्रिंक इट ना। तो अब यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, द माउंटेन इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब, ठीक है ना, मतलब इतना ऊंचा है, इतना ऊंचाई पर है कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता है ना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 2, ठीक है। और इसी 2 के अंदर ये भी आएगा, तो लोग बहुत तो इसको थर्ड स्ट्रक्चर करके पढ़ाते हैं, लेकिन ये है सेकेंड ही, ठीक है, मतलब ये ए वाला पार्ट हो जाएगा, ये बी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक। हाँ देखो, he is too poor to purchase, PURCHASE, to purchase this shirt, ठीक। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब तीसरा स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर रहेगा उसमें
फॉर मी, फॉर हिम, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा। फॉर के बाद क्या रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा ना। फॉर हिम, फॉर मी, फॉर देम, फॉर अस, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो जो फॉर मी है उसको हम लोग, उस पूरे फॉर मी को हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब आई नए सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। मी की जगह आई हो जाएगा, हिम की जगह ही हो जाएगा, देम की जगह दे हो जाएगा, अस की जगह बी हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक। जैसे ऐसे लिख सकते हैं, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ठीक है। अब इसमें देखिए ये थर्ड स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको ना, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, मतलब चाय मेरे इतना गर्म है मेरे लिए कि पीना कठिन है, समझ गए ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ठीक है, द टी इज, ठीक है, अब इस टू की जगह सो लिखेंगे, सो हॉट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट ना। अब यहाँ पर देखना, इस फॉर की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, दैट, और इस मी की जगह क्या यूज कर लिया, आई, ठीक है। और ये जो है टू ड्रिंक, ठीक है, जो इन्फिनिटिव है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, मतलब फाइनाइट वर्ब में कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर सीधा जो इन्फिनिटिव है उसको फाइनाइट, कैन नॉट के बाद तो फाइनाइट वर्ब ही आएगा, ठीक है, कैन नॉट ड्रिंक इट ना, इस तरीके से। ये क्या हो गया कि यहाँ पर देखिएगा कि फॉर की जगह पे दैट हो गया, जो मी था उसकी जगह पे नया सब्जेक्ट हो गया आई ना। और क्योंकि ये प्रेजेंट में है, इज एम आर सब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कैन नॉट कर देंगे। अगर यह चीज यहाँ पर पास्ट में होता तो यहाँ पर कुड नॉट हो जाता, ठीक है, इतना। अब देखना, जैसे कि जो फोर्थ स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर में सेंटेंस क्या होता है कि पैसिव में रहता है, ठीक है। वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस में होगा, पैसिव में होगा। जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, द हाउस, HOUSE, द हाउस इज टू कॉस्टली, ठीक है, COSTLY, कॉस्टली टू बी परचेज्ड, PURCHASED ना। तो यहाँ पर देखो टू बी परचेज्ड, ये स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव में है, ठीक है। तो मतलब जो फोर्थ स्ट्रक्चर, कुल मिलाकर कितना स्ट्रक्चर होगा, रिमूविंग टू में 6 स्ट्रक्चर्स होंगे। कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, 6 स्ट्रक्चर होंगे, STRUCTURE, ठीक है, जैसे इसको याद रखना, 6 स्ट्रक्चर होंगे ना। अभी फोर्थ की डिस्कस कर रहे हैं ना, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि द हाउस, ठीक है, इज सो कॉस्टली, ठीक है, COSTLY, सो कॉस्टली दैट ठीक है, दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, ठीक है। जैसे कि इसी का स्ट्रक्चर एक सेंटेंस और हो जाएगा, ठीक है, मीन्स ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट मीन्स इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है ना। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो अपना जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिफ्थ स्ट्रक्चर में मतलब आप उसमें ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पर क्या होगा ना, फिफ्थ स्ट्रक्चर जैसे क्या होगा कि ही इज टू इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ठीक है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, मतलब इसका जब हम लोग इन्फिनिटिव करेंगे तो ही इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है, दैट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू का मीनिंग नेगेटिव था, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व, ठीक है,
he can solve all the questions, QUESTIONS ना, ऐसे हो जाएगा all the questions ना। अब ये फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और है जो लास्ट का सिक्स्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर बस इसको देख लें। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया, ये आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जो छठवां स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिक्स स्ट्रक्चर को तो हम यहीं पर मतलब देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो, देखो जो सिक्स स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, हर SORROW, हर सारो, SORR, हर सारो इज टू डीप टू, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टीयर्स ना। तो अब यहाँ टू डीप फॉर टीयर्स हो जाएगा, टू डीप फॉर टीयर्स ना। तो यहाँ पर देखना कि फॉर के बाद क्या है, नाउन आया है, ठीक है। और ये सेंटेंस का क्या है कि हम लोग मतलब सेंस करके, ठीक है, हम लोग सेंस करते हैं और अकॉर्डिंग टू सेंस इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसमें से टू रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हर सॉरो, ठीक है, SORROW, हर सॉरो इज सो डीप, ठीक है, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, EXPRESS, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स ना। ये मतलब क्या है, अब इसको देखो, फॉर टीयर्स था तो मतलब इसका दुख इतना ज्यादा गहरा था, ठीक है, कि इसे क्या है कि आंसुओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये है, तो ये सिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर में एक और आएगा, ठीक है, सिक्स स्ट्रक्चर में ही, ठीक है। जैसे कि इसमें, जैसे कि यहाँ पर फॉर के बाद टीयर्स आए हैं, नाउन आया है, उसमें भी फॉर के बाद टीयर्स ही आएगा। जैसे कि दिखेगा ही इज, ठीक है, टू ही इज टू वीक, ठीक है, फॉर रेसलर, WRESTLER ना। यहाँ पर देखो रेसलर भी तो नाउन ही है ना। तो अब इसका क्या करेंगे कि हम लोग इससे लिख सकते हैं क्या, ही इज सो वीक, ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बी अ रेसलर ना, WRESTLER ना। यहाँ पर देखो जैसे कि ये फॉर है ना, तो मतलब ये कि रेसलर के लिए, मतलब पहलवान के लिए वो क्या है, काफी कमजोर है, बहुत कमजोर है। यहाँ पर क्या है कि वो इतना कमजोर है कि वो क्या नहीं बन सकता है, ही कैन नॉट बी ए रेसलर, मतलब वो पहलवान नहीं बन सकता है, ठीक है। तो रिमूविंग टू में, ट्रांसफॉर्मेशन में ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पहला रिमूविंग टू का जितना भी टॉपिक होते हैं इसके अंदर जो आते हैं, ठीक है, वो सारे डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। और कैसे कैसे सबका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें से रिमूव करने हैं, किस तरीके से रिमूव करना है, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस, काइंडली जस्ट प्रेस like, okay, and subscribe my channel. Thank you very much. Thank you.